गैस प्राइस जो बढ़ी है 40% के आसपास की, उसका एक कंपनी यानी कि पोकरना, इस पे किस तरह का इम्पैक्ट है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं इस कंपनी के पास। इस कंपनी से ज्यादा बातचीत करने के लिए इस कंपनी के जो सीईओ हैं मिस्टर पारस कुमार जैन, ये हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर, मैं समझना चाहूंगा, ये जो गैस की कीमतें बढ़ी है, करीब 40% के आसपास बढ़ी है, ये तो आपके लिए भी रॉ मटेरियल है, आपकी कंपनी और पूरी सेरेमिक और ग्रेनाइट कंपनीज के लिए इसका कितना इम्पैक्ट होता है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जो गैस प्राइसेस अभी बढ़ी है उनका इंजीनियर्ड सर्फेसेज या क्वार्ट्ज सर्फेसेज के बिजनेस पे मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, अनलाइक सेरामिक इंडस्ट्री। क्योंकि क्वार्ट्ज सर्फेसेज इंडस्ट्री के अंदर गैस का यूज लार्जली ओवन को फायर करने में होता है, और जो टेम्परेचर्स हमारे बिजनेस में होते हैं ओवन के लिए काफ़ी कम होते हैं, अनलाइक, एंड द नंबर ऑफ ओवन्स आर आल्सो लेस। सेरामिक इंडस्ट्रीज का इस पे डेफिनेटली ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके जो ओवन्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, और जो टेम्परेचर पे उसको फायर किया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि हमारे बिजनेस पे इन गैस प्राइजेस का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसका ज्यादा इम्पैक्ट आपके कारोबार पे नहीं होगा, अगर आप मेरे को एक नंबर दे सके, कुल रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है, उसमें गैस का कॉस्ट आपके कंपनी के लिए, आपके कारोबार के लिए कितना होगा, वैसे बस किसी सेरामिक कंपनी के लिए? हमारे लिए तो ये आई थिंक लेस देन 0.5% कह सकते हो, and even less than that. So 0.5% or less, typically, even if there is an increase, it doesn't really impact business like us. Ceramic के लिए, because it is one of the major raw materials like any other kaolin and all that sort of a raw material. For them, it's a very significant portion, and in some businesses, it's close to 10% as well. So that's the difference between our business and their business. तो आपकी कंपनी पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, हाँ, बल्कि सेरामिक कंपनी जो है उन पे इसका इम्पैक्ट होता है। सर, एक बात और पूछना चाहूंगा, फिलहाल क्योंकि डिमांड की सिचुएशन हम देख रहे थे कि पिछले कुछ समय से ठंडी थी, उसके बाद थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई, फिलहाल डिमांड की सिचुएशन क्या है और रॉ मटेरियल की जो ओवरऑल हालात है, क्योंकि हमने देखा था पिछले कुछ समय से रॉ मटेरियल के दाम जो है उसमें भी कमी आई थी, ये ओवरऑल ग्राउंड रियलिटी क्या है, अगर इसको आप बता सके, डिमांड और साथ ही साथ रॉ मटेरियल का कॉस्ट दोनों। I just came back from Italy, तो हमने वहाँ पे 2 नए प्रोडक्ट कलेक्शंस लॉन्च किए हैं, और साथ में वर्ल्ड का फर्स्ट सीमलेस वैनिटी का कलेक्शन भी लॉन्च किया है। तो एंड वी हैड विजिटर्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, सो विद व्हाटएवर वी कुड गेज फ्रॉम द डिस्कशंस व्हिच हैव वी हैड विद देम, एंड आल्सो जो हम डेली बात करते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ, तो ओवरऑल डिमांड सिनेरियो seems to be stable in most of the markets. Of course, everybody is talking about the recession coming through and all, but अभी तक जो दिख रहा है और जो बोला जा रहा है और जो हमने फील किया है, उसके हिसाब से लगता नहीं है कि चीजें इमीडिएटली कुछ चेंज होगी इन डिमांड सिनेरियो में। तो डिमांड इज लार्जली स्टेबल इज व्हाट आई कैन से, एंड पॉइंट्स भी मार्केट में जो हमने देखी है, एंड आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक टू आवर प्रोडक्ट, seems to be very stable and strong. ओके सर, जैसे कि आप, जो आपने, हाँ सर, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए सर। आपने जो दूसरा सवाल पूछा रॉ मटेरियल्स के ऊपर, रॉ मटेरियल के प्राइसेस लार्जली हमारे बिजनेस के अंदर रेजिन एक चीज है जिसके प्राइसेस लार्जली इम्पैक्ट करते हैं मार्जिन्स को। तो उसके रेजिन के प्राइसेस में, जनरल रेजिन प्राइसेस में थोड़ा बहुत गिरावट आया है, और जो कि ट्रांसलेट होता है सभी रेजिन्स के अंदर, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफिक केमिस्ट्री के साथ है, तो वो भी, उसमें भी गिरावट आई है, बट उसी स्तर में नहीं है जिस स्तर में जो अदर रेजिन प्राइसेस में आई है, क्योंकि हमारा जो रेजिन है वो एक पर्टिकुलर एनहाइड्राइड्स, ग्लाइकॉल्स और अदर पेट्रो प्रोडक्ट के साथ बनता है, और जिसका केमिस्ट्री काफी डिफरेंट और हाई लेवल का है। तो इसके लिए हमको लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर और सो में दी प्राइसेस will typically start giving benefit of slowdown. Apart from resin, मुझे नहीं लगता है कि बहुत से दूसरे प्राइसेस के अंदर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन या सॉफ्टनिंग आई है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कि जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स थे उनके शिपिंग चार्जेस रिलेटिवली कम हो चुके हैं, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट हैव कम डाउन ड्रामेटिकली।
तो रॉ मटेरियल में शिपिंग कॉस्ट जो है वो कम हुआ है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो इतना कोई डिफरेंस आया नहीं है। हाँ, जो भी डिफरेंस आया है उसका इम्पैक्ट शायद आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिल सकता है। शुक्रिया जैन साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पे विस्तार में बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।